प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का फाइनल परीक्षा 2026 में देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम यानी कि राजनीति शास्त्र का पेपर आप लोग जो है ना 3 फरवरी के दिन देने जा रहे हो। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि हम लोग 3 फरवरी के लिए जो है ना बिल्कुल 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद करके जाते हो एग्जाम देने के लिए 3 फरवरी के दिन सेकंड पाली में पॉलिटिकल साइंस का पेपर, तो बिल्कुल यहां से सेम टू सेम क्वेश्चन टकराएगा। तो यहां पर देखिए विषय कोड आपका 322 रहेगा। सेट में आपको बताऊं, अभी फिलहाल हम लोग ए वाला देखने वाले हैं, लेकिन आपको ए से लेके जे के बीच में सेट मिलता है। तो कोई भी सेट होगा तो हम सारे सेट का अच्छे से तैयारी करेंगे। तो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और सभी दोस्तों में शेयर कर लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपको किस विषय का तैयारी करना है कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल तैयारी आप लोगों का अच्छे से करवा दूं। तो आइए, जरा समय नहीं लेंगे, यहाँ पर देखिएगा समय वगैरह की बात करेंगे ना तो 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम, इस एग्जाम में आपको समय मिलेगा। 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और आपके एग्जाम से संबंधित ये निर्देश वगैरह दिया गया है। इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग आप लोग देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब बोर्ड एग्जाम में आपको लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन ए टोटल 93, पहला का ए नंबर याद रखिएगा। दूसरा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न बोला है 4 नंबर, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर जो ना, ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर जो है चौथा का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर को, भारत की संसद में शामिल क्या क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर की, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते कौन है? तो छठा का भी हो जाएगा अर्जुन राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 7वां का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान, ये हो जाएगा जो है ना राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। 8 नंबर है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी विदेशी रियासतें मौजूद थी? तो बिल्कुल ये टोटल 563 होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी समानता। राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो बोला गया पूना पैक्ट संबंधित किस चीज से है? तो ये हो जाएगा दलित मुद्दे से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें टोटल भाग 22 है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 13 नंबर है कि डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष किस चीज के थे? तो वो हो जाएंगे संघ समिति के अध्यक्ष। राइट आंसर सी सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, भारत में संघात्मक व्यवस्था के विचार कहां से लिया गया? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 15 का सी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोला गया हमसे 16 नंबर, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो ध्यान रखना है 16 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का।
अगला प्रश्न 17 कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो 17 का सी हो जाएगा चतुर्थ में, ऑप्शन सी सही होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर 18 नंबर को देखेंगे, निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो मूल अधिकारों की श्रेणी में जो है संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, ऑप्शन सी राइट होगा। 19 है मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा टोटल 6, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, बोला गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानूनी रूप से बाध्यकारी करना, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो बोला गया निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी सही होगा। 23 है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है एक राज्य है, अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भारत का हिस्सा कब बना? तो याद रखिएगा 1971 में, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 का, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक रोका जा सकता है, सी राइट होगा। 25 है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है पहला नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 का, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर आपसे पूछा गया, पहली लोकसभा का पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? तो पहली लोकसभा का गठन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, एक सेकंड प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो 28 नंबर बोला गया कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 28 का भी हो जाएगा भाग 2 में, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 29 है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल अध्याय हो जाएगा 225, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 29 नंबर प्रश्न का। आगे बात करेंगे 30 नंबर का, तो बोला गया कि निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर की भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तो 32 नंबर बोला गया भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कौन कैसे हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। 33 नंबर प्रश्न बोला गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो बोला गया है 34 नंबर, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब में पहली बार प्रयोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 37 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा, राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो बोला गया हम लोगों से भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 39 का भी हो जाएगा अनुच्छेद 14, राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात कर लेते हैं 40 नंबर प्रश्न का, निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है? तो ये हो जाएगा एक तो नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, राइट आंसर, और 41 का डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भाई आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को, तो भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक भी बार नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 42 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 43 का, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो ये लगभग लगाया जा सकता है 6 महीनों के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है?
तो भारत जो है प्यारे बच्चों ये राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों को मिला करके देश बनाया गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति कौन किसमें निहित है? तो ध्यान रखना है ये संसद में निहित है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो 46 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये हो जाएगा साम्यवादी राज्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 47 है कि निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर की राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो 48 का ए हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन ए सही होगा। 49 है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट सही होगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग जो है ना उपराष्ट्रपति नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। 51 लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको 85 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन ये नहीं कि लगातार 50, 100 जो अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे कि अभी 100 करवा रहे, इसी तरीके से पेपर मिलेगा। 100 में से आप 50 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ ढूंढ करके मात्र 50 ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग लगातार करेंगे सारे सेट का, इसके अलावा 100 क्वेश्चन को करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों का क्लासेस का टाइम ऑलमोस्ट जो है ना हम बता देते हैं, ये शाम में ऑलमोस्ट 7:30 बजे रहेगा, और नहीं तो सुबह में हम लोग जो है ना दोपहर में कर देंगे लगभग 2 बजे। तो आप टाइम अपने हिसाब से कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल जो है उसी टाइम पे क्लासेस कराऊंगा, नहीं तो मैं ग्रुप वगैरह में रूटीन भेज दूंगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आपको ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है। उससे पहले एक चीज बताऊंगा, अगर आप लोग अभी तक नोट समझा नहीं लिया तो 696 पर क्या करना है आप लोगों को, इस नंबर पे देखिए 696, एक सेकंड फिर से नंबर मैं आपको दे रहा हूं, देखिए नंबर आप लोग देख लीजिएगा, हमारा नंबर है 696 इस नंबर पे क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को कॉल मैसेज करके पूछना है, क्योंकि आप लोगों को 299 रुपया में क्लास 12 आर्ट्स का जो भी विषय है सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके 450 या फिर 400 प्लस नंबर ला सकते हो। अभी भी आपका टाइम है 1 से 2 महीना, तो इसमें पढ़ करके ला सकते हो। तो लेना होगा तो आप इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं तो डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 52 है कि बोला गया किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो ध्यान रखना है 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता है? तो दल बदल कानून जो है ना ये नगर निगम के सदस्यों पे लागू नहीं होता है, लेकिन आपसे पूछेगा किस पर लागू होता है दल बदल कानून, तो सांसदों और विधायकों पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बोला गया आप लोगों से यहाँ पर 54 नंबर लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो स्पीकर लोकसभा की कौन थी सबसे पहला? तो 54 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमारी, क्या हो जाएगा मीरा कुमारी, ठीक। नेक्स्ट है 55 नंबर, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो है ना ये किया गया था प्यारे बच्चों 1976 को, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 76 नंबर का, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन बी सही होगा। 57 की भारत को अर्ध संघ किसने कहा था? तो ये कहा गया था केसी जो ना हुइयर ने, ऑप्शन सी होगा। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी होगा। 59 है कि किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में टोटल 97 विषय है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों क्या पूछा गया, प्रश्न आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर जो है ना ये बोला गया है 61 नंबर, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो केंद्रीय मंत्री लगभग 6 माह तक ही रह सकता है। अगला प्रश्न 62 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है पर राज्यपाल के आदेश पर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो ये बुला सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सही हो।
अगला प्रश्न 64 नंबर है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये जो है ना लोकसभा की अनुशंसा पर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट बोला है 65 नंबर, 65 हम लोग देखते हैं देखे थे। ठीक है, अगला है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है कौन? ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सही हो जाए। आगे हम लोग बात करते हैं 66 नंबर का। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही होगा। 67 है कि भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महान्यायवादी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न 68 नंबर को देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो ये लगाया गया था 2018 में। ऑप्शन बी सही होगा। 69 की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है टोटल हो जाएगा 84। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न का। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो 70 का सी होगा, गोवा में। गोवा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर है, विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 72 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 73 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 171। नेक्स्ट प्रश्न 74 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 75 नंबर का। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। राइट आंसर सी होगा। 73 के बाद 76 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान में निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये गोवा के पास नहीं है। अगला है 77, किस वर्ष निर्वाचन आयोग तीन सदनीय आयोग बना? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1993 में। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो 78 नंबर बोला गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 79 नंबर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी होगा। 80 नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि लोकसभा का नेता कौन होगा? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राज्यसभा का नेता कौन होगा? जो मुख्यमंत्री होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो टोटल सत्र बुलाए जाते हैं 2। ऑप्शन बी सही होगा। 82 नंबर की राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों 6 वर्ष का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर आप लोग देखेंगे ना, तो बोला गया कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों 250। ठीक ना। और बिहार में जो है 243 सीटों पर जो है ना निर्वाचन किया जाता है, ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में। अगला प्रश्न है, बोला गया 85 केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 का। तो प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो आप ध्यान रखिएगा 86 का ये हो जाएगा कानूनी न्याय में। ऑप्शन ए सही होगा। 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा महासभा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 नंबर है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न 89, डक्षेक यानी सार्क की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ये भूटान में हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे बात कर लेते हैं 90 नंबर प्रश्न का, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुरक्षा परिषद। ऑप्शन ए सही होगा।
आगे बात करेंगे 91 नंबर प्रश्न का, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 91 का ये हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन ए होगा। 92 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ये हो जाएगा टोटल 111 धारा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है? तो 94 का ए हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ना, तो 95 नंबर बोला गया जो ना डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन और भारत के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 96 पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा 96 का डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा 97 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ना किस चीज से संबंधित है? तो ये संबंध रखता है प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग 98 नंबर को देखेंगे, तो भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा गुप्त निरपेक्षता, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 99 नंबर को देखेंगे, तो भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब प्राप्त दिया? तो देखिए बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1900 जो है आप लोग ध्यान रखिएगा ये 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई बांग्लादेश को, ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग 100 नंबर को देखेंगे, तो निम्न में कौन देश सार्क का सदस्य है? तो 100 का सी हो जाएगा अफगानिस्तान। तो बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव हमने देखा, अब जो भी बचा हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव वगैरह को करेंगे और सारे सेट को करेंगे, सिर्फ इतना ही आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डेली आपको क्लासेस करना पड़ेगा हमारे साथ जुड़ के। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव वगैरह भी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और सब जो भी सच है कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसका जो है ना पीडीएफ वगैरह कहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे और रूटीन वगैरह नहीं देखें तो चलिए डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाते हैं। तो इसके लिए सिंपल से अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarahelp.com सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करना है इस तरीके से begusarahelp.com लिखा दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा है, इसे ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने क्लास 11 12 का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 10th फाइनल एग्जाम रूटीन 2024 लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, नीचे आना है, यहाँ पर आएंगे तो क्लास 12 के लिए रूटीन का पीडीएफ यहाँ दिया गया। फाइनल एग्जाम का पेपर चाहिए तो 2024 के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको देखने को एक सेशन मिलेगा, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि वायरल पेपर नहीं होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।